बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों ने आरोपों की बौछार कर दी है। पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए, तो अब उसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में चुपके से एनआरसी लागू करने का आरोप लगा दिया है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इससे कई भारतीय नागरिक मतदान करने से वंचित हो सकते हैं और चुनावों से पहले चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत लोगों को अपने और अपने माता पिता के जन्म विवरण को दस्तावेजों के माध्यम से साबित करने के लिए कहा गया है, जो कई गरीब नागरिकों खासकर बाढ़ प्रभावित सीमांचल में नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि चुनाव आयोग पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी का संचालन कर रहा है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रत्येक नागरिक को न केवल यह साबित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे कि कब और कहां पैदा हुए हैं, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उनके माता पिता कहां और कब पैदा हुए। यहाँ तक कि सबसे अच्छा अनुमान यह भी बताते हैं कि केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होंगे। अधिकांश सरकारी दस्तावेज त्रुटियों से भरे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। उनसे यह उम्मीद करना कि उनके पास खाना होगा माता पिता के दस्तावेजों का दुरुपयोग एक क्रूर मजाक है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआरआई पर गंभीर आपत्ति जताने के बाद उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजते हुए इस प्रक्रिया को लेकर अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि आयोग द्वारा उठाए गए बिंदुओं को स्पष्ट और विस्तृत जवाब दे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया अव्यवस्थित, अवैज्ञानिक और नागरिक अधिकारों का प्रभावित करने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुरोध है कि चुनाव आयोग हमारे लिखित प्रतिवेदन में उठाए गए सभी सवालों का जवाब दे। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ, अभी आप समरी क्या इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को ईआरओस को बीएलओस दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, तीसरा सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो बीएलओस की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने बीएलओ ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल्ड पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मरतबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। और फिर ईआरओ और एईआरओ ये केसेस को रेफर कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो ये तो वाइड स्प्रेड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट भी हो सकता है इसमें। वाइड स्प्रेड आप देखिए, अगर नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, किसी की लाइवलीहुड पर असर पड़ सकेगा। और साथ ही साथ हम ये जानना चाह रहे इलेक्शन कमीशन से कि आपके पास कोई क्वांटम रेशियो है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? ये डेटा कुछ है तो बताइए ना हमको। और आखिरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 87, आप इसमें कह दिए हैं कि जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 से पहले, उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का, नंबर 1। जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में, तो उसको अपना डेट बर्थ सर्टिफिकेट या अपने माता का या पिता का देना पड़ेगा। और जो वोटर पैदा हुआ 2/12/2004 के बाद, उसको खुद का देना पड़ेगा
अपनी मां का भी और पिता का भी देना पड़ेगा। हमको ये बताइए कि सीमांचल का एक इलाका है, साल में 2 महीने वहां पर जमीन कट जाती है, हजारों एकड़ जमीन कटती है, घर बह जाते हैं, कई अस्पताल जो हैं बंद हो चुके हैं बिहार में, जैसा पुल गिरता है अस्पताल भी बंद हो जाते हैं, कई इसमें म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो चुके हैं, कई पंचायत मर्ज हो चुके हैं, आग लगती है। ये कैसे होगा 1 महीने में सब चीजें ये? और फिर हम अपने रिप्रेजेंटेशन में उनको हवाला दी है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, जिसका नाम है लाल बाबू हुसैन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में दिया था। तो ये सब चीजें हम इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं बुलाई। इतना जल्दी कैसे होगा? आप अपने बीएलओस को ट्रेनिंग नहीं देंगे और बीएलओस को आप पावर्स दे रहे हैं। इसीलिए हमको अप्रेंशन है कि कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और सारी दुनिया जानती है कि बिहार के नौजवानों का पलायन होता है। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है। कैसे होगा बताइए ये वहां? अच्छा, और कितने लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बताइए? ये सब चीजें इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर हमारे रिप्रेजेंटेशन में गौर करे, किसी भी जेन्युइन इंडियन का नाम मिस ना हो, वोटर्स को अपना वोट मिले डालने के लिए, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।